हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय एके पंडित में आपका स्वागत है। मैंने मेरे YouTube का चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि अधिकतर कह रहे हैं भाई YouTube का चैनल का नाम बहुत बड़ा है, सर्च करने में दिक्कत आती है, तो लो भाई मैंने छोटा कर दिया। तो भाई आज ऐसे ही दो स्टूडेंट की बात से हम हमारी चर्चा का आगाज करेंगे। तो भाई दो स्टूडेंट थे जिन्होंने ये मान लो कि एक की तो ख्वाहिश थी, दोनों की ख्वाहिश क्या थी कि मैं तो भाई 90 प्लस मार्क्स लेके आऊंगा हर सब्जेक्ट के अंदर। ये मेरा ओवरऑल क्या होगा, 90 प्लस मार्क्स था। ठीक है, तो अब देख लो भाई, आज हमारा एक मोटिवेशनल क्वाइट से शुरू करते हैं हम। क्या है भाई, क्या लिखा हुआ है, दिख ही रहा होगा आपको कि जीत और हार। भाई जीत और हार क्या करती है, आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मान लिया तो हार होगी, और ठान लिया तो क्या होगी भाई, जीत होगी। तो भाई दो स्टूडेंट ने क्या करा, एक साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कहा कि भाई हम तो दोनों स्कोर करेंगे अच्छा। लेकिन क्या हुआ भाई, एक बंदे ने तो क्या करा, ठान ली। क्या करी, एक ने तो ठान ली और दूसरे ने क्या ली, मान ली। तो भाई इसने तो मान लिया कि भाई 5 दिन तक तो दोनों जमकर तैयारी चली बराबर, लेकिन छठे दिन से भाई इसने क्या करा, सेकंड नंबर वाले ने के मान लिया यार अपन से नहीं होगा। तो भाई इसने क्या करी, तैयारी को कम कर दी। और इसने ठान रखी थी कि भाई मेरा 1 महीना ही बाकी है, तो मुझे क्या करनी, जमकर तैयारी करनी है। तो भाई इसने ठान ली, तो भाई इसके कितने आ गए, 92% बन गए। तो इसकी तो हो गई भाई, ठान ली तो ख्वाहिश पूरी हो गई। तो भाई तुम्हारे को ठानना है कि मेरे को क्या करनी है, 90 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, और हमारा टारगेट कितना होना चाहिए भाई फिजिक्स के अंदर, लो भाई टारगेट 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। इसी का टारगेट लेके चलो। मानना नहीं है कि भाई मेरे 100 से कम आएंगे, नहीं, मेरे को ठानना है कि मेरे कितने नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं जस्ट आगे। ठीक है, तो हमने स्थिर विद्युत की के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, विद्युत विभव के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, और अब कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। क्या कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो क्या हो गया कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, हमारे में जितनी शक्ति है या जितनी ऊर्जा है उतना ही हम कार्य करेंगे, उससे ज्यादा हम कार्य थोड़ी करेंगे। तो भाई देखो भाई, तो मैंने बता ही दिया था कि भाई कि विद्युत विभव U बराबर कितना था, W भाई कितना था, Q था। तो यहाँ लो इसको U नहीं सॉरी V बराबर क्या था, W बाई Q। तो यहां से क्या निकल गया, W बराबर QV। इसी को मैंने क्या कह दिया, एनर्जी कह दी। क्या कह दी, ये एनर्जी कह दी। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में इसकी विमा वगैरह सारी चीज निकाल के बता दी थी। अब चलेंगे हम आगे इससे। तो आगे किसकी चर्चा करेंगे, कि आगे चर्चा करेंगे कि भाई हमारे को दो बिंदु आवेश है, उसका हमारे को क्या करना है, निकाय बनाना है। और निकाय बनाकर क्या करना है भाई, जैसे ही हमारा निकाय बनेगा तो भाई निकाय बनाने में हमने जो एनर्जी खर्च करी उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट क्या करना है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो। तो भाई इसमें दो टॉपिक है, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो, और बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं हो तो हमें करनी। तो हम पहले क्या करेंगे कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो E इक्वल टू 0 हो। जब क्या हो, E इक्वल टू 0, तो मान लेते हैं दो आवेशों के निकाय की, लो भाई दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, लो भाई ये स्थितिज ऊर्जा, ये हमारे को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। भाई अब मैंने क्या लिख दिया ऊपर के E बराबर 0 है, यानी कि यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो भाई ये मान लो ये Q1 आवेश को मैं क्या करा, अनंत से लाकर इस पॉइंट A पर मैंने क्या करा, इसको बिठा दिया। अब भाई बिठा दिया तो क्या होगा भाई, न तो कोई विद्युत क्षेत्र है न कोई चीज है, तो क्या है, कार्य भी मुझे कितना करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लाने के लिए W1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब लो भाई इस जगह कौन सा गया, Q1 चार्ज आ गया। अब भाई सेम एज इट इज दूसरा Q2 चार्ज है, उसको मैंने क्या करा, उठा के लो भाई ये B पॉइंट पे लिया है और दोनों के बीच की दूरी मैंने R मान ली। तो ये मेरा क्या बन गया, एक निकाय बन गया, दो आवेशों की निकाय बन गया। अब देखो भाई पहले में तो क्या था कि विद्युत क्षेत्र नहीं था। अब पहले तो क्या था कि E बराबर 0 था, तो W बराबर भी कितना हो गया, 0, क्योंकि मुझे कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा।
मेरे को कोई जोर ही नहीं आया भाई, मैं तो आवेश को उठा उठा के ले आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पर। जब मैं Q2 आवेश यहां से इस पॉइंट B पर लेके आया, तो भाई पहले से क्या मौजूद है, Q1 चार्ज मौजूद है, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, विद्युत क्षेत्र लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा भाई। Q1 की वजह से क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E1 हो जाएगा, और वो क्या करेगा, मैं जैसे जैसे चार्ज यहाँ लेके आऊंगा तो वो क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो भाई हमने देखा था कि अनंत से कोई टेस्ट चार्ज को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य या विद्युत विभव मान लेते हैं V1 कितना था भाई, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना था, KQ/R निकाला था कि नहीं निकाला था, हमने निकाला था। अब देखो, तो यहां से देखो W बराबर कितना हो जाएगा, Q2, और यहां मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण क्या जाएगा, विद्युत विभव। लो भाई, तो ये W2 नाम दे दिया, लो भाई ये W2, ये Q2 इंटू ये कितना हो गया, V1 हो गया। लो भाई ये W2 बराबर कितना हो गया, वैल्यू रख दो, K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ये भाई ये निकल गया W2, W1 मेरे पास कितना था भाई, 0 था, तो 0 था तो लिख लो भाई। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल, तो टोटल मतलब W1 प्लस W2, तो W बराबर कितना हो गया, 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R। लो भाई ये हमारा क्या गया, कार्य है, और कार्य क्या है, स्थिति ऊर्जा के बराबर है। लो भाई ये तो क्या हो गया, जब बाह्य विद्युत क्या हो गया, जब बाह्य विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो उस समय क्या निकाल लिया हमने, दो निकाय, दो आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा निकाल ली। तो U बराबर कितना हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R आ गया। अब मुझे क्या करना भाई, दो की बात हो गई, दो के बाद में कहां चलेंगे, तीन चलेंगे, तीन के बाद में क्या चलेंगे, N चार्ज ले लेंगे, तो सबकी बात यही करेंगे। ठीक है, तो 1.5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है, आराम से तुम्हारे को कुछ भी नहीं करना है कि जब पहला चार्ज लेके आया तो कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कार्य कितना हो जाएगा, W1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर बात करते हैं Q2 चार्ज यहाँ B पॉइंट पर लेके आएंगे, तो क्या है भाई, Q1 के कारण क्या होगा, विद्युत विभव लगेगा, ये Q1 के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, तो उसकी वजह से क्या लगेगा, मेरा विद्युत विभव लगेगा। तो ये देख लो W2 बराबर क्या हो गया, Q2 इंटू Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र मेरे को पता है, V1 बराबर K Q1 अपॉन R होता, तो मैंने सीधा यहाँ रखा और मेरी ये एनर्जी टोटल निकाल ली। तो अब हम चलते हैं आगे, यानी कि 2 की जगह कितने पे चलते हैं भाई, 3 पे चलते हैं। तो देखते जाना भाई प्रेम से, आराम से, और धीरे धीरे निंजा टेक्निक की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो निंजा टेक्निक अपनाकर ठान लो, क्या ठान लो कि हमें आउट ऑफ 100 लेके आना है भाई फिजिक्स के अंदर। ठीक है, कुछ भी हो जाओ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम सारे करेंगे। मैं चैप्टर के लास्ट में तुम्हारे को एमसीक्यू करवा रहा हूं, ठीक है, वो भी करो, प्रैक्टिस करो मोर। ठीक है, मेरे इतने से एमसीक्यू कराने से वो भी नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन हमारे उसी में से मिल जाए। ठीक है, अदर भी तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का नाम भी फिजिक्स बाय AK पंडित ही है, उस पर क्वेश्चन भेजो, इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो भाई अब चलो, 2 की जगह मैं क्या करता हूं, 3 आवेशों के निकाय के कारण। लो भाई 2 की जगह मैंने कितना कर दिया, 3 कर दिया। तो भाई 3 आवेशों के कारण मान लो कि ये क्या हो गया, पहला चार्ज क्या हुआ, इस पॉइंट से इनफाइनाइट से क्या करा, यहां लेके आया, तो भाई मेरा W1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए W1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अभी जस्ट देखा था। अब देखो, मान लो Q2 चार्ज इस जगह मैंने क्या करा, रख दिया लाके, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, मैंने कह दिया R12, कितना कह दिया भाई, R12। तो इसकी वजह से भी हमने देखा था कि W2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 इंटू V1, V1 मतलब Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण क्या हो गया, विद्युत विभव। तो भाई अब तुम्हारे को पता है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, हमेशा V बराबर KQ अपॉन R होता है, और R क्या है भाई, दोनों चार्ज के बीच की दूरी। तो भाई KQ अपॉन R, और Q क्या हो गया,
जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है वो हो जाएगा क्यू चार्ज। तो देख लो भाई कि W2 बराबर कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया R12, मैंने इसको नाम दे दिया। अब देखो कि ये Q3 चार्ज मैंने क्या करा, यहाँ लगे इस ट्राइंगल बना दूंगा मैं, इस पॉइंट पे मैंने रख दिया। तो अब देखो भाई इसकी वजह से भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र यहाँ लगेगा, इसकी वजह से भी विद्युत क्षेत्र यहाँ लगेगा, यानी कि क्या हो गया, दो चार्ज की वजह से क्या लग रहा है, इस पॉइंट पर विद्युत विभव लग रहा है। तो ये हो गया Q3। लो भाई इसके बीच की दूरी को मैंने R13 के दिया, इसकी बीच की दूरी को मैंने R23 के दिया। तो अब देखो भाई W3 कार्य कितना हो जाएगा, W3 कार्य, तो ये लो भाई ये Q3 चार्ज और ये हो गया V1, यानी कि Q1 आवेश के कारण, ये मैं बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। ये लो भाई ये V1 Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव। अब देखो प्लस भाई चार्जेस तो क्या रहेगा, Q3 सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, विद्युत विभव चेंज हो जाएगा। Q3 ये हो गया V2, किसके कारण, Q2 आवेश के कारण क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। लो भाई W3 बराबर कितना हो गया, लो Q3। अब देखो ये कितना हो गया K Q1 अपॉन, भाई दोनों के बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी Q1 और Q3 के बीच की दूरी कितना हो जाएगा भाई R13 प्लस Q3 मल्टीप्लाई K Q2 अपॉन, देखो भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी R23, तो लो भाई R23 लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, थोड़ी सी जगह की रिक्वायरमेंट है तो मैं ऊपर वाले को क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो फिर करेंगे अपन ऐड करेंगे, तो लो भाई अब देखो चलो W3 में ये लिख देता हूँ, W3 बराबर कितना होगा K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, कितना हो गया R23। अब देखो मेरे पास W1 बराबर कितना हो गया, W1 बराबर 0, W2 मैंने ये निकाल लिया और W3 ये आ गया। तो टोटल कितनी हो गई भाई, टोटल निकाल लेते कार्य, तो टोटल U बराबर कितना हो गया, W बराबर W1 W2 प्लस ये W3 हो गया। तो U बराबर कितना हो गया, लो पहले के कारण 0, दूसरे के कारण कितना हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 R13 हो गया। तो जोड़ लो भाई आंसर कितना आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। ये आ गए भाई दो, जब क्या हो गया भाई, लो भाई तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा मैंने निकाल दी। U बराबर कितना आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 आ गई भाई। तो भाई ऐसे ही क्या कर सकते हैं, हम n के लिए निकाल सकते हैं। अब देख लो, मान लो कि क्या हो गया कि आवेशों की निकाय में मान लो कि n चार्ज के लिए निकालना, भाई क्या करना है, n चार्ज के लिए। अब देखो n चार्ज के लिए निकालते हैं, तो भाई किसके लिए, n आवेशों के निकाय के कारण, n आवेशों के निकाय के कारण, निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। अब देखो स्थितिज ऊर्जा UN हो गई भाई। अब इसके अंदर एक चीज नोट करना, क्योंकि भाई जब एक से ज्यादा दो हो गए, दो से ज्यादा क्या होगा, तीन हो गए, चार हो गए, तो भाई इसमें क्या होगी, बहुत सारी एनर्जी का क्या होगा, डबल बार क्या होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे मान लो ये तो अभी तीन लिए हमने, 5 चार्ज का लेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई एनर्जी बार बार क्या होगी, डबल होगी। अब भाई डबल होगी तो एनर्जी तो मुझे क्या करनी है, सिंगल में लेनी है। तो मैं क्या करूंगा, जो मैं सूत्र लिखूंगा उसका मैं क्या कर लूंगा, हाफ कर लूंगा। क्या कर लूंगा, हाफ कर लूंगा। तो लो भाई कितना होता है, 1 K की वैल्यू रख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन। लो भाई कितना हो जाएगा, QiQj अपॉन कितना हो जाएगा, Rij। और यहाँ पे क्या होगा, I नॉट इक्वल टू J, I नॉट इक्वल टू J, और I बराबर 1 to N और J बराबर 1 to कहां चल जाएगा,
n चल जाएगा, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी भाई, सेम नहीं होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। और साथ में क्या लगा दूंगा मैं, 1/2। तो भाई किसी चीज का कंट्रीब्यूशन अगर डबल हो गया तो मैंने यहाँ पे उसका क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो हर बार क्या होगा, डबल होगा, तो ये मैंने पहले आधा कर दिया। और आधा करते ही क्या होगा, हमारा एनर्जी फॉर्म आ जाएगा। भाई अगर क्वेश्चन पूछ ले पेपर में, शॉर्ट पूछ ले एक नंबर में एमसीक्यू के अंदर कि भाई स्थितिज ऊर्जा यानी एन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखो, तो un बराबर क्या हो जाएगा, हाफ 1/ε0 समेशन i नॉट इक्वल टू j, i बराबर 1 और j बराबर 1 से कहां चल जाएगी, n चल जाएंगे। लेकिन भाई कंडीशन मैंने 1 1 तो रखी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, एक टाइम पे एक नहीं होगी। यानी कि न तो दोनों की वैल्यू कभी 1 1 रखनी आएगी, न कभी दोनों की वैल्यू 2 2 रखनी आएगी। तो भाई हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। अब एक चीज भाई, जब हम बात करेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, अब भाई जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा तो जो ये हमने 3 आवेशों के लिए निकाली थी, जो हमने 3 आवेशों के लिए निकाली थी, वो किसके लिए काम में जाएगी, 2 आवेशों के लिए। भाई जब क्या हो, E नॉट इक्वल टू 0 तो ये सूत्र 2 आवेशों के निकाय के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो भाई एक चीज नोट कर लो कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो तो 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये होती है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। दोनों में इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम जस्ट आगे। तो वो डेरिवेशन करके नहीं बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो इजी है और आप खुद भी कर सकते हो उसको। ठीक है, और रहेगा तो मैं भी बता दूंगा भले। ठीक है, तो जस्ट चलते हैं अब आगे। तो देखो भाई आगे चलते हैं हम। अब भाई एक छोटा टॉपिक और है इसी में 1.5 नंबर के हिसाब से कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो भाई वो कार्य निकाल लो। भाई जो कार्य है वही तो स्थितिज ऊर्जा है। भाई कार्य और स्थितिज ऊर्जा में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। जितना मैं कार्य कर सकता हूं उतनी मेरी एनर्जी है, उससे ज्यादा मैं कार्य नहीं कर सकता हूं। तो ठीक है, तो जस्ट मैं देख लेता हूं टॉपिक आगे क्या है, फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। लो भाई देख ही लेते चलो। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हम क्या देख लेते हैं, 2 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा देख ही लेते हैं। ठीक है, लो भाई ठीक है, क्या देख लेते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। भाई अब क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर एकांक आवेश को अनंत से लेके आ रहा हूं कहां पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे E नॉट इक्वल टू 0 ले लेता हूं। अब मान लो कि किसी चार्ज को मैं इस पॉइंट से क्या करा, Q1 को उठाकर यहां लेके आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, W1 बराबर कितना होगा बताओ भाई, Q1 चार्ज इनटू इस विद्युत क्षेत्र के कारण V क्या हो गया, ये हो गया, मान लो ये लो V1 हो गया। क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। लो तो इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, W बराबर Q1 क्रॉस ये V1 R1 दे देता नाम थोड़ी देर के लिए। अब मान लो क्या हुआ, दूसरा चार्ज मान लो ये Q2 चार्ज, इसको मैं उठा के क्या कर रहा है, इस जगह लेके आया। दोनों के बीच की दूरी R, ठीक है, R2 मान लो, चाहे इसको मान लो R3 मान लो, या R12 मान लो, ठीक है, R12 मान लेता हूं मैं। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं दूसरे चार्ज को लेके आया तो भाई एक तो ये हो गया, एक तो इसके कारण क्या होगा, इस पे बल लगेगा,
ये इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या करना पड़ेगा, Q2 पर मुझे क्या करना पड़ेगा, विद्युत विभव की गणना करनी पड़ेगी। और एक इस चार्ज के कारण भी क्या होगा, इस चार्ज पर क्या लगेगा, बल लगेगा, तो उसके कारण भी क्या करना पड़ेगा, विद्युत विभव की गणना करनी पड़ेगी। तो लो भाई W2 बराबर कितना हो गया, लो भाई ये Q2 चार्ज इंटू ये V1, तो V1 का मतलब क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो गया, विद्युत विभव, लो प्लस Q2 इंटू V2, ठीक है, Q2 इंटू V2, तो ये लो भाई अपन चलो V नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, V दे लो, उसके बाद में क्या होगी, R1 और R2 दूरी होगी, उससे पता चल जाएगा। तो ये क्या हो गया, Q2 इंटू V2, ठीक है, ये क्या हो गया, चलो इसको V1 दे देते हैं, ये हो गया Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। लो भाई तो आंसर निकाल लेते हैं भाई, ये लो W2, ये हो गया Q2V, इसको मैंने R2 दे दिया, प्लस इसके कारण कितना होता है भाई, Q1 आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होता है, K Q1 अपॉन कितना होगा, R12, दोनों के बीच की दूरी, तो लो K Q1 और ये इसका क्या हो गया, Q2 अपॉन कितना हो गया, R12। अब देखो अगर मुझे करनी है निकाय की टोटल स्थितिज ऊर्जा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, U बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2, तो लो भाई जोड़ लो, कितना आ गया, Q1V, ये R1 हो गया, प्लस Q2, ये Q2V, ये R2 हो गया, प्लस K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया, R12 हो गया। तो ये लो भाई, ये निकाय की क्या निकल गई, स्थितिज ऊर्जा निकल गई। तो भाई ऐसे ही क्या करेंगे, निकाल लेंगे, 2 की जगह 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं, और आगे तक का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट चलते हैं इससे आगे, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। तो भाई कार्य का मतलब भी वही है, स्थितिज ऊर्जा, तो हमारे को वही बताना है। तो देखो भाई चलते हैं जस्ट आगे हम और करते हैं डेरिवेशन, और जैसे ये डेरिवेशन हो जाएगी खत्म, तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ, चैप्टर का आधा पार्ट हो जाएगा, उसके बाद में क्या आएगा, कैपेसिटर, क्या आएगा, कैपेसिटर। तो भाई अब तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है फिजिक्स को पढ़ने की, वो भी चेक कर लेंगे हम, कि तुम कैपेसिटी कितनी भर सकते हो एक दिन में, तो वो भी हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो अब देख लो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, भाई कार्य के बराबर में मैं स्थितिज ऊर्जा लिख देता हूं, तो वो कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, सारी चीज हो जाएगी। अब लो भाई पता है तो एक समान विद्युत क्षेत्र बना ही लो, बनाने की जरूरत ही नहीं किसी को। लो भाई ये क्या है कि थीटा एंगल बनाते हुए क्या विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो हमारे को पता है कि ये विद्युत क्षेत्र E, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q चार्ज, यहाँ माइनस Q चार्ज, ठीक है, ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q चार्ज, इसकी वजह से बल कितना लग गया, ये QE, और इधर बल कितना लग गया, F बराबर QE, तो दोनों की डायरेक्शन तो क्या हो गई, चेंज हो गई। लेकिन क्या हुआ भाई, एक ही जगह क्या करेगा, घूर्णन करेगा तो क्या होगा, बल तो क्या हो रहा है, टोटल F बराबर तो क्या हो रहा है, 0, लेकिन साथ में क्या आ गया, टाउ आ गया, और टाउ का हमने सूत्र देखा था, क्या देखा था, PE sin थीटा देखा था या नहीं देखा था। तो अब मान लेते क्या हो गया, तो भाई जैसे ही घूमेगा एक जगह तो क्या चीज चेंज होगी, दूरी तो चेंज हो रही नहीं है, तो क्या चीज होगी, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ओनली पर क्या चीज चेंज हो रही है, इसके अंदर थीटा चेंज हो रही है। तो अब मुझे क्या निकालना, कार्य, तो W बराबर कितना हो जाएगा, लो मैंने क्या मान लिया, θ1 से θ2 मान लिया। अब भाई बल तो 0 रहा, लेकिन बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण इनटू क्या हो जाएगा, d थीटा, क्या हो जाएगा, d थीटा, यानी कि इसको घुमाने में कितना कार्य होगा, तो टाउ d थीटा आ जाएगा, क्या जाएगा भाई, टाउ d थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर
क्या लिख सकते हैं, W बराबर बल आघूर्ण इनटू कोणीय, लो भाई, बल आघूर्ण इनटू कोणीय विस्थापन, ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज लिख सकते हैं। तो लो टाउ इनटू डी थीटा लिख दिया। अब टाउ की वैल्यू मुझे पता है, ये थीटा 1 से ये थीटा 2, तो ये टाउ की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी ई साइन थीटा, और ये कितना हो गया, डी थीटा हो गया। तो लो भाई ये W, ये पी ई बार आ गया, ये थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, और ये कितना हो गया, साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब आप सबको पता है कि साइन थीटा का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो ये लो भाई W, ये पी ई, तो ये कितना हो गया, माइनस का कोस थीटा, ये थीटा 1, ये थीटा 2। तो अब क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये W बराबर कितना हो गया, पी ई माइनस का कोस थीटा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोस थीटा 1। तो ये आ गया हमारे पास सूत्र आ गया। तो मैं ऊपर वाली चीज मिटा देता हूं, देख लो भाई, 2 सेकंड का टाइम देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा आपको, ठीक है। तो W बराबर कितना हो गया, पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, आंसर आ गया भाई। डेढ़ नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत छोटा है, कोई ज्यादा नहीं। चित्र बनाना, 2 लाइनें लिखनी है चित्र के बारे में कि एक समान विद्युत क्षेत्र E दिया गया, जिसके अंदर हमने क्या करा, विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव को क्या करा, एक थीटा एंगल पर रखा गया है, तो भाई रख दिया। अब मुझे क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी, तो भाई क्या करना है, इसको रोटेट करने में क्या करा, घुमाने में क्या होगा, कार्य, तो मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा डी थीटा एंगल पे क्या करा, घुमाया। तो भाई अब घूमेगा कैसे, लो भाई ये घूमता घूमता मान लो कि ऐसा आ गया, तो ये लो, हाँ भाई ऐसे घूमेगा कि उल्टा घूमेगा, चलो 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 भाई, ये चार्ज प्लस है तो इस ऐसे की तरफ घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है गया, ये माइनस क्यू चार्ज है गया, तो ये मान लो कि पहले थीटा 1 था, अब कहां आ गया, विद्युत क्षेत्र से, ये लो, ये एंगल कितना हो गया, ये लो, सॉरी ये एंगल नहीं है, नीचे वाला एंगल हो जाएगा, ये हो गया थीटा 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं जस्ट आगे, लो पूरा कर देते हैं इसको। लो भाई देखो W बराबर कितना आ गया, W बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इसको ही क्या कहेंगे, एनर्जी कह देंगे U। तो भाई पूछ ले कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, W बराबर पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 होती है। तो भाई चलो आगे स्पेशल केस देख लेते, क्या देख लेते, स्पेशल केस। तो लो भाई स्पेशल केस, अब मान लो कि जब स्टार्टिंग में क्या है कि थीटा 1 बराबर 0 है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव E किसके पैरेलल है, E किसके पैरेलल है, यानी कि P किसके पैरेलल है, विद्युत क्षेत्र के। तो विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, थीटा बराबर 0 होगा। तो लो भाई अब मान लो मैंने क्या करा भाई, थीटा 0 से कहां चल गया, थीटा 2 पर चले गया। अब मान लो क्या हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो अब क्या चले गया, थीटा 2 बराबर मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब देखो W बराबर कितना हो जाएगा, PE cos 0 माइनस cos ये लो थीटा। तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस cos थीटा। चलते हैं, ये तो हो गया स्पेशल केस नंबर 1। दूसरा हो गया, मान लो कि थीटा 1 बराबर 0 से कहां चल गया, थीटा 2 बराबर 90 डिग्री चल गया। तो लो निकाल लो भाई, W बराबर PE cos 0 माइनस cos 90, तो cos 90 तो भाई 0 होता, तो W बराबर कितना आ गया, PE आ गया। अरे भाई आया कि नहीं आया, लो भाई आ गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर कि थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर कितना चल गया, 180 चल गया। भाई अब क्या हो गया, बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट आ गया, उसी जगह आ गया। तो लो भाई W बराबर PE लो cos 0 माइनस cos 180 हो गया। तो cos 180 का मतलब -1, तो W बराबर कितना हो गया, PE 1 माइनस माइनस 1, और ये कितना हो गया, W बराबर कितना हो गया, PE 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, W बराबर 2PE हो गया। तो भाई अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा, पूछ रहे हो कि
एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा? जब उसकी स्थिति थीटा बराबर 0 से 180 पर चल जाती है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव उसी जगह पर घूमकर, ये मान लो ऐसे है, ये पेन ऐसे सीधा है, ये घूमकर क्या हो गया, उल्टा हो गया पूरा। पहले सीधा था अब उल्टा हो गया, तो क्या हो गया, 180 डिग्री घूम गया। तो पूरा टोटल यानी कि अपोजिट होने पर क्या होगा, मैक्सिमम कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम तुम निकाल सकते हो कि W बराबर मैक्सी कितना हो गया, 2PE हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई चलते हैं जस्ट आगे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं एक दो पॉइंट कि आगे वाला पॉइंट क्या है। लो मैंने सारे निकाल के बता दिए तुम्हारे को। ठीक है, तो लो भाई, ठीक है, ये निकल गया, ये भी हो गया हमारा। अब देख लेते हैं चालक स्थिर विद्युत की। ठीक है, उसके बारे में क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं बात करेंगे, चित्र से बात करेंगे। ठीक है, चालक स्थिर विद्युत की के बारे में बात कर लेते हैं। 5 पॉइंट है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर टाइम मिलेगा तो पांचों कर लेंगे, और नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, आज कल करेंगे। फिर चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। चालक स्थिर विद्युत की भाई, इसका पहला ही पॉइंट है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 होता है। प्रूव करो, कर सकते हो भाई। तो लो भाई, पहले मैंने क्या करा, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ये क्या करी, धनात्मक क्या करी, प्लेट लगा दी। तो लो भाई, ये धनात्मक प्लेट हो गई एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, ये लो। और इधर क्या करी मैंने, ऋणात्मक प्लेट लगा दी अंदर की तरफ, सॉरी, लो भाई। तो ये क्या कर रही है, ऐसे एक समान विद्युत क्षेत्र। अब मुझे क्या करना है, चालक रखना। भाई चालक का मतलब क्या है, ऐसा पदार्थ जिसके अंदर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो फिर भी क्या हो, अगर थोड़ी सी उसको एनर्जी मिले तो उसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। तो मैं मान लेता हूं एक उदासीन चालक रख रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक उदासीन चालक रख रहा हूं जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो लो भाई, मैंने रख दिया, ये लो भाई रख दिया। ये रख दिया। अब भाई इसके अंदर क्या, जितने धनात्मक आयन उतने ऋणात्मक आयन। अब देखो, अगर ये धनात्मक है तो यहाँ पे अगर धनात्मक चार्ज तो एक दूसरे से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो क्या करेंगे, दूर हो जाएंगे। तो अब देखो, इधर क्या आ गए, ऋणात्मक आयन आ गए। लो भाई, ये ऋणात्मक आयन आ गए इस जगह, लो भाई। और इधर क्या आ जाएंगे, धनात्मक आयन आ जाएंगे। जितने आयन यहाँ पे उतने आयन ये आ गए। अब देखो, ये तो हमने क्या करा था, बाह्य विद्युत क्षेत्र E लगाया था। अब देखो, आंतरिक भी तो एक विद्युत क्षेत्र E क्या हो रहा, प्रेरित हो रहा है, EP। तो अब देखो, दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट, लेकिन जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, दोनों क्या है, परिणाम में बराबर है। अब बराबर है तो देख लो कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट भी है। E बराबर किसके, माइनस EP के, दोनों अपोजिट है और बराबर भी है। अब मान लो कि टोटल विद्युत क्षेत्र क्या होगा चालक पर, E बराबर कितना हो जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र। तो E बराबर, ये माइनस क्या करा मैंने, E की जगह ये लो EP रख दिया, दोनों में संबंध हमने निकाल लिया था। तो लो भाई, ये चालक के अंदर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि चालक के पृष्ठ के लंबवत चालक के पृष्ठ के विद्युत बल रेखाएं जो होती है या विद्युत क्षेत्र होता है, वो क्या होता है, लंबवत होता है। देख लो भाई, हम दूसरी चीज कर लेते हैं, लंबवत नहीं बनाएंगे, हम दूसरी बना लेंगे। देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा, चालक के तल पर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। तो तुम मान लो कि नहीं होता है। लो मैंने एक चालक बना लिया, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि विद्युत क्षेत्र एक इस पृष्ठ से क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। लो भाई, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक भी ले सकते हो।
अब देखो मैंने क्या करा, इसका परपेंडिकुलर और आधार घटक ले लिया, यानी कि लंबवत और आधार घटक। तो लो भाई इसका ये आधार घटक कितना हो गया, ई कोस थीटा, इसका लंबवत घटक क्या हो गया, ई साइन थीटा। अब देखो भाई कि ये अगर मैंने आधार घटक लिया तो ये विद्युत क्षेत्र इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। अब बल लगाएगा तो ये भाई इसकी जगह पर स्थिर थोड़ी रहेगा, गति करेगा। ये जैसे ही भाई इसके पास आया ये प्लस आ गया, तो भाई अब देखो आ गया, तो भाई ये भी क्या होगा भाई, प्लस प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर होंगे। ले भाई ये एक और आ गया, तो ये दूर होते चले गए। तो भाई लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि चालक पर क्या होते हैं, आवेश स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते नहीं रहते, ठीक है। तो अब ये तो गति कर रहे हैं, ये तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि विद्युत क्षेत्र की अगर मुझे क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करनी है। क्या करनी है, तो E sin थीटा बराबर किसके होना चाहिए, E मैक्सिमम के लिए। भाई कब हो जाएगा मैक्सिमम, जब sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर। तो अब देखो यहां से थीटा बराबर कितना हो गया, sin इनवर्स, ये 1, तो थीटा बराबर कितना हो गया, sin इनवर्स, और ये कितना हो गया, sin पाई बाई 2 हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो गया, sin से sin कट गया, तो आंसर कितना हो गया, पाई बाई 2। तो अब देखो कि हमेशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसी चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलता है और प्रवेश भी लंबवत ही करता है। तो ये हो गई दो चीजें। अब देखेंगे हम नंबर 3, ठीक है। तो है हमारे पास लगभग 5 मिनट, तो हम कर लेते हैं नंबर 3। अब लो भाई नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 कहता है कि किसी चालक के अंदर, किसी चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो लो भाई ये चालक बना लिया था, लेकिन मुझे क्या पता है कि अभी हमने फर्स्ट में प्रूव किया था कि किसी चालक के अंदर कितना होता है, विद्युत क्षेत्र E0 होता है। तो अब लो भाई मैंने गाउस का नियम का उपयोग कर दिया, गाउस के नियम से। तो भाई सबसे बेस्ट है गाउस का नियम, तो क्या हो गया, E डॉट ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात कर रहे हैं इनसाइड की, तो यहाँ E इनसाइड लिख लो। अब हमको पता है कि E इनसाइड कितना होता है, 0 होता है। तो लो भाई ये इंटीग्रेशन 0 डॉट ds समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 0 हो गया। तो ये हो गया समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या निकला, टोटल चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज 0। तो क्या निकल गया, चालक के अंदर टोटल चार्ज भी कितना होता है, 0 होता है या नहीं होता है, होता है, देख लिया। अब बात करेंगे तीसरी कि किसी चालक प्लेट के कारण, किसी चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है किसी चालक परत के कारण। तो अब हम क्या करेंगे ये देखेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ी सी मशीन डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एक गोलीय चालक के कारण, तो वो भी क्या करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा सभी की करनी है हमारे को, छोड़ना एक भी नहीं है, क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या है, 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। खुद पढ़ोगे तो मैं मानता हूं कि 2 घंटे में खुद पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ क्विक रिवीजन आपके लिए, फिजिक्स बाय ए.के. पंडित क्लासेस में। तो भाई उसको देखो, जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन करो, अपना टाइम बचाओ, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं, चौथा, ये लो चौथा के चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, यह ऐसा मान लो कि चालक प्लेट छोड़ो, चालक के कारण क्या है, चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, लो भाई तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो लो भाई मैंने क्या करा, एक चालक बना लिया। लो भाई चालक कैसा भी बना सकते हो, गोलीय बना सकते हो, चद्दर बना सकते हो, आपकी इच्छा हो जैसा बना सकते हो। अब मैंने क्या करा, अगर तो मैंने क्या करा भाई, चालक बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या करा, ये गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी। तो लो भाई कल्पना करी तो निकाल लो, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र ऐसा लग रहा है, इसका क्षेत्रफल सदिश ये S1,
इसका क्षेत्रफल सदिश S2 और इसका क्षेत्रफल सदिश S3। अब देखो इनके बीच में एंगल 90, इनके बीच में एंगल थीटा 2 बराबर 0 और इधर क्या है ये थीटा 1। अब देखो भाई अंदर अंदर तो भाई कोई है नहीं, तो विद्युत क्षेत्र अंदर क्या होता है चालक जीरो होता है। लो भाई जीरो के लगाओ भाई गाउस का नियम, E डॉट ds बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई ठीक है, तो ये क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है सिग्मा बराबर कितना होता है q बाई s टोटल। तो यहां से टोटल q कितना निकल गया सिग्मा s निकल गया। अब देखो ये लो E1 डॉट ds1 E2 डॉट ds2, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ये लो ds3 ये कितना हो गया सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये तो क्या हो गया भाई, अगर थीटा क्या हो गया थीटा 1 बराबर 90 तो cos 90 का मतलब 0 होता है, ये 0 अंदर कितना हो गया 0, तो ओनली फॉर क्या होगा इसी के कारण होगा, और इसके कारण थीटा 2 बराबर 0 तो cos 0 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो यहां से देखो E ds बराबर कितना हो गया सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं इधर कर लेता हूं, तो ये लो E विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है, ये ds ये कितना हो गया सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो E इनटू s बराबर क्या हो गया सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो s से s कट गया तो E बराबर कितना हो गया किसी चालक के कारण सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। प्रूव कर दिया भाई। ठीक है, अब एक गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समरूप गोलीय चालक के कारण, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो पूरा अगर किससे बना हुआ आवेश से, यानी कि उसमें क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है आयतन आवेश घनत्व वाला है, तो निकाल सकते हो, छोड़ेंगे उसको हम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं लास्ट परिरक्षण, इस आधे पार्ट का लास्ट पॉइंट क्या है परिरक्षण। क्या बात करेंगे परिरक्षण, इंग्लिश में क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं शील्डिंग, कोई हमारी क्या कर रहा है रक्षा कर रहा है, क्या कर रहा है रक्षा कर रहा है। तो अब देख लो इसका लास्ट पॉइंट परिरक्षण, और इसी के साथ हम क्या करेंगे क्लास को परिरक्षण परिरक्षण इलेक्ट्रो शील्डिंग। इसी के साथ क्या करेंगे हमारी क्लास ऑफ करेंगे। अब मान लो क्या है कि बारिश का मौसम है, क्या हो रही है भाई बिजली गिर रही है, क्या गिर रही है धर 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 क्या हो रही है बिजली गिर रही है। ये लो अब भाई यहाँ पे क्या है एक आदमी है, उसके ऊपर क्या होगी बिजली गिर रही है। ये मान लो कभी बिजली गिर गई, तो अब मैं क्या करूं भाई मौसम खराब हो रहा, मुझे क्या करना है बचाव करना है, मेरा क्या करना है बचाव करना है। तो आपने क्या देखा था कि किसी चालक के अंदर चार्ज भी जीरो होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो होती है। दोनों चीजें क्या होती है जीरो होती है भाई, क्या होती है दोनों जीरो होती है। तो अगर इस आदमी को मैं किसी चालक के अंदर बिठा दूं, इस आदमी को मैं अगर किसी चालक के अंदर बिठा दूं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो, समेशन q बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो भाई अब तुम बताओ कि जो ये क्या है भाई बिजली गिर रही है, तो इसके अंदर क्या विद्युत है, तो विद्युत क्या है भाई किसी चालक के अंदर विद्युत बल रेखा कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो लो भाई मैंने क्या कर दिया भाई इसको किसी चालक के अंदर बिठा दिया। अब चालक कौन कौन हो सकते हैं, तो भाई चालक तुम्हारी कोई जो बंद है, बंद का मतलब कोई गाड़ी भी हो सकती है, ठीक है, तो ऐसी चीज जो क्या हो पूरी पैक हो, क्या हो पूरी पैक हो, ठीक है, तो भाई उसके अंदर क्या होगा पूरी पैक हो, या उसके अंदर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसमें तुम बैठ जाओ। तो सबसे बेस्ट है कि मान लो ये बस है, ठीक है, और क्या मानोगे सबसे बेस्ट उदाहरण बस है, कार हो गई, ये सब क्या करेंगे उस समय क्या करेंगे चालक का काम करेंगे। तो भाई तुम बस के अंदर बैठ जाओ, आसपास बस है, या ऐसी चीज के पास चल जाओ, या ऐसी चीज से तुम्हारी बचाव करो कि बिजली तुम्हारे ऊपर गिरे नहीं। अगर गिर भी जाती है तो तुम क्या करो किसी कार के अंदर हो चाहे बस के अंदर हो, तो क्या होगा तुम्हारा बचाव होगा, क्योंकि कार और बस की जो बाहरी सतह होती है वो क्या होती है या तो लोहे से बनी हुई होती है, या एल्यूमिनियम से होती है, या स्टील से होती है। तो वो क्या है भाई सब क्या है विद्युत का चालन करते हैं,
क्या है, चालक है। तो अगर तुम उससे बनी हुई चीजों के अंदर बैठ गए तो तुम्हारे को क्या होगा, कोई भी खतरा नहीं होगा। किससे, बिजली गिरने से। तो तुम्हारा क्या होगा, परिरक्षण यानी बचाव हो जाएगा तुम्हारा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, शील्डिंग। तो धन्यवाद, आज की क्लास हम यही समापन करते हैं। राधे राधे।